और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिससे तनाव बढ़ा। इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने भी सनसनी मचा दी। गृह मंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान रुकेगा नहीं, बंगाल की सीमा से सरकार घुसपैठ नहीं होने देगी। ये रिपोर्ट। डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते घुसपैठ पर एक्शन तेज हो गया। पीएम मोदी ने जहां पश्चिम बंगाल में योजनाओं की सौगात दी, वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को बड़ा संदेश दिया। कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा, बंगाल की सीमा से सरकार घुसपैठ नहीं होने देगी। बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालें। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद से अवैध घुसपैठियों को बॉर्डर पार भेजा जा रहा है। अब तक राज्य से 5000 के करीब अवैध बांग्लादेशियों को बाहर किया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई। इसके तहत अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, फिर बॉर्डर से बाहर भेजा जा रहा है। मालदा के वैष्णव नगर बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर तनाव भी बना हुआ है। भारत से भेजे गए लोगों को बांग्लादेश लेने से इनकार कर रहा है, जिससे बॉर्डर पर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीमा के दूसरी तरफ कम से कम 1000 लोग जमा हो गए। वैष्णव नगर से बीजेपी विधायक राजू कर्माकर का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी दी जा रही है। কিছু অনুপ্রবেশকারী যারা ভারতবর্ষে ডেমোগ্রাফিকে চেঞ্জ করবার জন্য চেষ্টা করছে দীর্ঘদিন ধরে, আমাদের প্রশাসন সেই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছিল। मालदा के सुखदेवपुर बॉर्डर पर भी घुसपैठ को लेकर तनाव बना हुआ है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने घुसपैठियों को दूसरी तरफ रोक कर रखा है। बांग्लादेशी नागरिकों की एक बड़ी भीड़ बॉर्डर पर है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। बॉर्डर पर इस भीड़ के जमा होने से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, जबकि इस तरफ सुखदेवपुर गांव में लोगों में नाराजगी बढ़ रही। सुखदेवपुर के लोगों को बॉर्डर के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई। करीब 1.5 साल पहले बांग्लादेश ने सुखदेवपुर बॉर्डर के पास भारतीय इलाके में कटीले तारों की बाड़ लगाने के काम को रोक दिया था। उस समय बॉर्डर इलाके में दोनों देशों के आम नागरिकों के बीच बहस, कहासुनी और झगड़े के वीडियो वायरल हुए थे। इस इलाके में लगभग 1200 मीटर का हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ के है। मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि घुसपैठ को हर हाल में रोका जाएगा और जो लोग अवैध रूप से अंदर आ चुके हैं या आ रहे हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। এরা বাংলাদেশি যারা যাদেরকে এখানে অনুপ্রবেশ করিয়েছিল বাংলাদেশিরা, তাদের ওরা যখন এখান থেকে ব্যাকপুশ করা হচ্ছে, ওরা গ্রহণ করছে না, মানে ওরা এখানে যাতে সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারে। এখানকার আমার পশ্চিমবঙ্গ সহ আমাদের দেশকে অসুরক্ষিত রাখার জন্য এরাই ছিল তাদের মাধ্যম, তাই তাদেরকে ব্যাকপুশ করতে দিচ্ছে না।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার হচ্ছে বদ্ধপরিকর তাদের এখানে ব্যাকপুশ করতে। তাই আমাদের সমস্ত দেখছেন যেখানে যেখানে বাংলাদেশি আছে প্রত্যেকটা বাংলাদেশিকে এখানে ব্যাকপুশ করা হবে, কোনো কথা শোনা হবে না, কোনো তাদের হচ্ছে বাধা মানা হবে। घुसपैठ के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीजेपी विधायक ने वैष्णव नगर में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। घुसपैठियों पर एक्शन से बांग्लादेश भी बौखलाया हुआ है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश रोए या चिल्लाए, एक एक घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, ये स्ट्राइक नहीं रुकेगी। मालदा बॉर्डर से झंटू मंडल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।